जयपुर और जयपुर ग्रामीण में 24 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह का आयोजन किया गया, जहां पर इसी कड़ी में जिले में कांचरोदा ग्राम सभा और पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का भी आयोजन किया गया। मुख्य प्रभारी कार्यकारी अधिकारी गोपाल सिंह पंवार ने बताया कि सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा और पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी रही। जो भी है प्रशासन द्वारा ये चलाया गया अभियान बहुत अच्छा है। इससे हम आशा करते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत कांचरोदा के लोगों को लाभ मिलेगा। जैसा कि आज हमारे गांव के लोगों ने इस अभियान में बहुत ही उत्सुकता के साथ इसमें भाग लिया एवं अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। ग्राम पंचायत नियमानुसार इन सब पर कार्यवाही करेगी। यह सुशासन सप्ताह सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है और इसमें जनता द्वारा जो भी समस्याएं लिखाई गई है वो रजिस्टर में लिखाई गई है, लेकिन यहाँ पे कोई भी संबंधित अधिकारी, पटवारी से अलावा कोई संबंधित अधिकारी जैसे जलदाय विभाग से भी नहीं आया है, कोई बिजली बोर्ड से भी नहीं आया है। और मेन समस्या गांव में यही है और शिकायत दर्ज कराएं तो किसको कराएं। और ये है ना जो एकदम ये सुशासन सप्ताह जो मनाया जा रहा है वो औपचारिकता में सिमट गई है। जनता ने यही शिकायत करवाई है क्या नाम से हमारे जो भी समस्या है ना, जैसे नाली की हो चाहे पेंशन से संबंधित हो, ज्यादा विशेष आजकल जो बुजुर्ग लोगों की पेंशन सत्यापन करवाना जरूरी है लोगों को, तो उसके लिए जागरूक किया है। और जो भी शमशान से संबंधित जो शमशान घाट में जो साफ सफाई नहीं होती, वहाँ पर रास्ते ब्लॉक हो रखे हैं, उन रास्तों को मतलब खोला जाए, उसके लिए प्रस्ताव दिया है। जनसुनवाई में कम से कम 50 से 100 तक आदमी इकट्ठे हुए हैं और इसमें 6 परिवार हैं। इनको सबको समाधान के लिए संबंधित विभाग को भेज दिए गए। नहीं, कितना 50 से 100 तक के आदमी इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, इसमें सभी जनप्रतिनिधि भी हैं, सरपंच साहब भी हैं और जनता भी है, सारे इकट्ठे हुए हैं प्रभारी के रूप में। इसके पहले भी गांव के जन सुनवाई के चक्कर में प्रचार प्रसार हुआ था क्या यहाँ पे? हाँ, अच्छे से प्रचार प्रसार किया गया है। सब आ रहे हैं, सब अपनी अपनी समस्या बता रहे हैं उनका। राजसमंद के कुवारिया फायरिंग रेंज में आज मेवाड़ भील कोर बी कंपनी की सालाना चांदमारी कार्रवाई की गई, जहां पे फायरिंग इंचार्ज उपनिरीक्षक निर्भय सिंह के नेतृत्व में की गई। 55 जवानों ने AK-47 सहित विभिन्न हथियारों से अपने निशाने साधे। उपनिरीक्षक निर्भय सिंह ने बताया कि अपराधियों से निपटने के लिए कुवारिया फायरिंग रेंज पर जवानों ने 100 से 200 गज की दूरी पर अपने टारगेट लगाए। कमांडेंट साहब के आदेशानुसार इस वर्ष की वार्षिक चांदमारी जो है आज करवाई जा रही है। इसमें सभी प्रकार के हथियार है, जिसमें SLR, इंसास, 9mm कार्बाइन, LMG मशीन गन आदि सभी प्रकार के हथियारों से ये वार्षिक चांदमारी करवाई जा रही है। इसमें कितने जवान मौजूद है? इसमें आज 4 हेड कांस्टेबल और 47 पुरुष कांस्टेबल और 4 महिला कांस्टेबल जो इस फायरिंग में भाग ले रहे हैं। आज सलम्बर जिले में सुशासन सप्ताह के तहत जन समस्याओं का समाधान हुआ। इससे लोगों के चेहरे पर मुस्कान के लिए पंचायत समिति मुख्यालय पर आयोजित यह शिविर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, साथ ही भारत सरकार और जन अभियोग निराकरण विभाग के निर्देश पर हुआ है। शिविर में विभिन्न राजकीय विभागों के अधिकारियों और कार्मिकों की ओर से जन शिकायतों का निस्तारण किया गया। वहीं नागरिकों के लिए तत्काल सेवा पदायगी सुनिश्चित की गई है। सुशासन कैंप में लोगों की समस्याओं का हाथों हाथ तुरंत निस्तारण किया गया, जिससे लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कैंप में लाभार्थियों का भारी उत्साह भी नजर आया।
साइबर क्राइम, एससीआरबी और तकनीकी सेवाएं राजस्थान के आदेश अनुसार जिले भर में साइबर ठगों के खिलाफ नकेल कसने के लिए ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया गया है। एक्सकोर्ट सर्विस के नाम पर ठगी करने वाले 8 शातिर अभियुक्तों और विधि से संघर्षरत 2 बालक सहित कुल 10 साइबर ठगों की गैंग का पर्दाफाश किया गया है। साइबर ठगों की गैंग के कब्जे से कुल 16 मोबाइल फोन, फर्जी सिम कार्ड और एटीएम कार्ड और एक कार को भी बरामद किया गया है। भंडारिया इलाके में कुछ लोग गिरोह बनाकर मोबाइल से एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ठगी कर विभिन्न पेटीएम तथा यूपीआई के थ्रू रुपए ठगी का काम कर रहे हैं, जिस पर कोतवाली टीम, साइबर थाना टीम और साइबर सेल टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर कुल 8 व्यक्तियों को घेराबंदी कर इस तरह का मोबाइल से ठगी करने का कृत्य करना पाया गया, जिस पर सबको राजस्थान के रेतीले धोरों पर एक बड़ा प्रयोग गया, जहां पर इसके तहत मेडिसिन पौधों का एक बगीचा लगाया गया है, जिसमें भेड़ की वेस्ट वूल टेक्नोलॉजी के तहत शोध कार्य शुरू किया गया। अश्वगंधा एक औषधीय पौधा है जो कि सूखा सहन करने वाली और कम पानी वाली जलवायु में बेहतर रूप से उगता है। वेस्ट वूल टेक्नोलॉजी का उद्देश्य मिट्टी की संरचना को सुधारना और नमी को बनाए रखना है, जो विशेष रूप से सूखे क्षेत्रों में फसल उत्पादन को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो सकता है। राजस्थान की मरुनगरी के नाम से विख्यात शहर बीकानेर का केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र, जहां पर इन दिनों एक नया रिसर्च चल रहा है। जी हाँ, यह आप जो देख रहे हैं भेड़ की वूल होती है, उसका वेस्टेज है और इस वेस्टेज को मेडिसिनल प्लांट में लगाने की कोशिश की जा रही है और तमाम जो रेतीले धोरों पर संभव नहीं है वह चीज जो हो रही है वो बीकानेर के केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान के इस एक बगीचे में हो रही है और इसे लगाने का जो काम कर रही हैं बीकानेर की युवा वैज्ञानिक कह सकते हैं। डॉक्टर अनीता मीना बात करना चाहेंगे उनसे कि जो चीज है ये क्या है, किस तरह से तैयार की जा रही है, वो बताएं। ये जो है हमारा अश्वगंधा क्रॉप लगाई गई है और इसका लगाने के उद्देश्य ये है कि जो राजस्थान के अंदर जैसे कि पानी की बहुत शॉर्टेज रहती है, तो हमने एक अल्टरनेट देखा है कि यहाँ पे जो राजस्थान में ऊन मंडी होती है, वहाँ पे जब ऊन की पिनिंग होती है तो उसके बाद में जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो बेकार जाता है और एक बहुत समस्या का कारण बना हुआ है। तो हमने सोचा कि ये जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्यों ना हमें खेती में इसका उपयोग किया जाए, क्योंकि इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है और जैसे कि रिसर्च में पाया गया कि ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर भी है। तो हमने यहाँ के एनवायरनमेंट को देखते हुए, यहाँ की सिचुएशन को देखते हुए ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर जैसे कि आपने बताया, यह क्या पहले से खोज की गई है या आपने खोज की है इसकी? ये हमने पुराने रिसर्च पेपर में पढ़ा है, दूसरे एरिया में जहाँ पे रिसर्च हुआ है वहाँ पे देखा गया कि ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है। स्लो रिलीज का मतलब है कि सोइल में डालने के बाद में धीरे धीरे डिकम्पोज होता है और लंबे टाइम तो पड़ा रहता है सोइल के अंदर, बस इसको एक मिनिमम रिक्वायरमेंट में मॉइस्चर चाहिए होती है। तो इसी चीज को इस एड रीजन के अंदर इसके स्कोप को बढ़ाना चाह रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस को दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए इस क्रॉप को यहाँ पे लगाया गया है। इस क्रॉप का लगाने का उद्देश्य यही है कि ये इस एरिड और सेमी एरिड कंडीशन में सुटेबल होती है। तो हमें ये देखना क्या यहाँ पे ये प्रोडक्शन दे सकती है, क्या ये किसानों को एक इनकम का सोर्स बन सकता है। तो हमारे जिस एक्सपेरिमेंट से हमें लगता है कि बिल्कुल ये किसानों के लिए बहुत लाभदायी है। देखिए, निश्चित रूप से बीकानेर में कहा जा सकता है कि राजस्थान के रेतीले धोरे पर ये नया एक्सपेरिमेंट कहा जा सकता है। आने वाला समय जो बताएगा कि जो नए ये जो पौध तैयार हो रहे हैं, अश्वगंधा जैसे जो मेडिसिनल प्लांट हैं जो तैयार हुए हैं, आने वाला समय ये बताएगा कि क्या और भी इसे लगाया जा सकेगा। के सिंह, A1 टीवी, बीकानेर। नीमाज में बाईपास नेशनल हाईवे 25 पर जोधपुर की तरफ जा रहा एक ट्रेलर अज्ञात कारणों से अनियंत्रित होकर हाईवे के समीप गड्ढे में उतरकर पलट गया, जिससे हादसे में ट्रेलर चालक को मामूली सी चोटें आई। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीण और राहगीर इकट्ठे हो गए। सूचना के बाद टोल नाके से एम्बुलेंस और पुलिस की मौके पर पहुंचने पर चालकों को उपचार के लिए चिकित्सालय पहुंचाया गया।